हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम के द्वारा प्रभु तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे पिता हैं प्रभु। आप हमारे सुंदर परमेश्वर हैं प्रभु। आप अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। यू आर होली माय लॉर्ड। और परमेश्वर, ये आपकी इच्छा है पिता की, जैसे आप पवित्र हैं हम सब पवित्र बनने पाए प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि हम आपके लहू के द्वारा साफ किए हुए लोग हैं, हिम के समान श्वेत है प्रभु। और हम पवित्र हैं प्रभु आपकी पवित्रता में प्रभु, आपके लहू के द्वारा, आपके क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने, तूने मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर इन गीतों को डाला तूने, तूने शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने, तूने मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर इन गीतों को डाला तूने,
चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। हर एक बूंद जो तूने क्रूस पर बहाई, हर एक सांस की तेरी दान को पाया मैंने। हर एक बूंद जो तूने क्रूस पर बहाई, हर एक सांस की तेरी दान को पाया मैंने। मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु। यीशु कष्ट की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने मुर्दे जी उठे। ये है तेरा शहर, ये है तेरा जहां, इसे देखता तू रहता सदा। ये ज़मीं है तेरी, आसमां भी तेरा, तूने शब्दों से है इन्हें रचा। ये है तेरा शहर, ये है तेरा जहां, इसे देखता तू रहता सदा। ओ ये ज़मीं है तेरी, आसमां भी तेरा, तूने शब्दों से है इन्हें रचा। ऐ खुदा मैंने तुझसे मुंह मोड़ा, तूने फिर क्यों मुझसे जोड़ा। क्या हूँ मैं जो तेरे मन में मैं बसा, क्यों तुम मुझसे भेंट है करता। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा।
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हर एक जन मिलके बोले, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तेरा वचन कहता जहां 2 या 3 लोग एक मन होके मेरे नाम से उपस्थित होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। और प्रभु हम विश्वास करते हैं आपके वचन के अनुसार आप हमारे बीच में आज अपने वचन से हमसे बातें कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आमीन, हालेलुया। डोमिनियन अथॉरिटी, डोमिनियन मीन्स क्षेत्रफल और अथॉरिटी मीन्स अधिकार। एक क्षेत्र के ऊपर परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिए। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, हालेलुया। सो इससे पहले कि हम आज के मैसेज में जाएंगे, हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 से 9 आयत तक। आप अगर यहां पे देखेंगे यहोशू की पुस्तक, मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने किसे चुना? यहोशू को। और यहोशू कोई मूसा के लिए अनजान व्यक्ति नहीं था, लेकिन यहोशू वह व्यक्ति था जो मूसा के साथ उसकी सेवा करता था, मूसा के साथ एक मन था। मूसा जब पर्वत पे प्रार्थना करने गया, यहोशू लड़ रहा था। यहोशू मूसा का एक सहायक था। और जब मूसा की मृत्यु हो जाती है, परमेश्वर यहोशू के पास आता है और परमेश्वर कहता है जो मैंने प्रतिज्ञा इनके पूर्वजों से करी थी, मैं तेरे से करता हूं कि तू इनको लेकर जा कि वे उस देश के अधिकारी हों। अधिकारी, हालेलुया। जब निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर 19वें अध्याय में कहता है कि तुम राजपदधारी और याजकों का समाज हो, एक अथॉरिटी भी हो और एक प्रीस्टली जनरेशन भी हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए रचा है, हर एक जन को, चुनिंदा लोगों को नहीं। हम देखते हैं ये मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हम एक हीरो के समान देते हैं, लेकिन उस समय में मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो विरोध का सामना कर रहा था। हम यहोशू को देखते हैं कि ये कितना सामर्थी था, लेकिन हम देखते हैं कि यहोशू भी एक ऐसे समय आया जब वो गिबोनी लोगों को पहचान नहीं पाया और उसने उनके साथ वाचा बांधी।
तो आप देखेंगे जिनको आज हम हीरो के रूप में देखते हैं, दे वर नॉट परफेक्ट पीपल, वे लोग सिद्ध मनुष्य नहीं थे, लेकिन वे लोग मेरे और आपके समान थे। दे वर हीरोज ऑफ फेथ एट दैट टाइम एंड नाउ वी आर द हीरोज ऑफ फेथ। ये हमारा समय डोमिनियन रखने के लिए और अधिकारी होने के लिए। कितने लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई पर्पस नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। कितने लोग अपने शब्दों से अपने आप को कैसा नीचा दिखाते हैं। इसीलिए मुझे और आपको अपने मुंह से अपने आप को श्राप नहीं देना है। दीनता परमेश्वर चाहता है, लेकिन यह नहीं चाहता कि तुम सीमाओं में बने रहो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम असीमित होने पाओ। हालेलुया। लेकिन हम लोग असीमित कैसे होते हैं परमेश्वर के राज में? लिमिटलेस कैसे होते हैं? जब हम डोमिनियन अथॉरिटी को एक क्षेत्र के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं मेरे प्रियो, हम असीमित होना शुरू हो जाते हैं। उत्पत्ति 1:26। तब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएंगे। मैं और आप परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में रचे गए। जानवर नहीं रचे गए, ध्यान रखना। पक्षी नहीं रचे गए, पेड़ नहीं रचे गए, सृष्टि नहीं रची गई, लेकिन कौन को परमेश्वर ने अपनी स्वरूपता में रचा है? हम सबको, मनुष्यों को। हाउ इज गॉड? ही इज अनलिमिटेड। सो व्हेन वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, वी आर ऑल्सो अनलिमिटेड। आमेन। आप असीमित हैं, लेकिन असीमित होने के लिए हमें बाइबल क्या बताती है? पहली चीज, प्रभु में हम कौन हैं और हमें क्या अधिकार दिए। अगर ये दो चीज हमने समझ ली, मैं और आप अपने जीवन में डोमिनियन अथॉरिटी को अपने लाइफ में एक्सरसाइज कर पाएंगे और असीमित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप 28वीं आयत क्या पढ़ी थी हमने? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो हाँ? और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ये प्रभु चाहता है मेरे और आप से। क्या ये मेरी और आपकी सोच है कि मैं और आप इस पृथ्वी को अपने वश में करने? क्यों? उत्पत्ति 2:15। तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकारी का मतलब होता है ये नहीं कि उसको दबाए, समझ रहे, उसका दुरुपयोग करे, नहीं, अधिकारी ऐसा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा अधिकारी चाहता है जो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो पृथ्वी का अधिकारी क्यों बनना है? कि हमें उस पे काम करना है, उसकी रक्षा करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको उपजाऊ बनाना है, उस पे काम करना है, और तब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। हम कैसे अधिकारी होंगे? काम करने के द्वारा। परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन कैसा दे रहा है? उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब वो कौन है? सृष्टिकर्ता, रचयिता है। इंग्लिश में बोलेंगे, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। तो वो कौन है? हु इज गॉड? ही इज अ क्रिएटर। जब हमारा परमेश्वर क्रिएटर है तो उसने मुझे और आपको अपनी स्वरूपता में रचा। मैं और आप कौन है? क्रिएटर। आपको डोमिनियन अथॉरिटी चाहिए? सबसे पहले ये जानो आप क्रिएटर हो, क्योंकि आपका पिता जिसने आपको बुलाया है वो सृष्टि करता है। तो अगर मुझे और आपको डोमिनियन, एक क्षेत्रफल के ऊपर अधिकार रखना है, मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ बनाओ अपने हाथों से, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है, उनके हाथों के कार्यों को आशीष देता है। हालेलुया। हम सबके हाथ ब्लेस्ड हैं। प्रभु ने हमें आशीष दी, इन हाथों को आशीषित किया है। यूसुफ के लिए वो सब लोग बोलते थे, ये जिस चीज में अपना हाथ लगाता वो चीज आशीषित और सफल होती है। ये बात केवल यूसुफ के लिए नहीं है, हम सब के लिए। जिस चीज में तुम अपना हाथ लगाओगे वो चीज सफल होगी। व्यवस्था विवरण 28, 12 और 13। परमेश्वर तुम्हारे हाथों को आशीषित करता है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर हाँ। तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा हाँ। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा हाँ। परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं हाँ। किंतु सिर ही ठहराएगा हाँ। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हाँ। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ हाँ। तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। यही तो पढ़ा था हमने जोशुआ 1:8 में। परमेश्वर क्रिएटर है, हम क्रिएटर हैं। परमेश्वर तुम्हारे हाथों के कार्यों को आशीष देता है। जो कुछ तुम करोगे उसे परमेश्वर आशीष देगा और आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा।
हमारा पार्ट है काम करना। परमेश्वर का काम है उस काम को आशीषित करना। निराशा में इंसान काम करना छोड़ देता है। काम करना मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें रखा है इस पृथ्वी पर काम करने के लिए। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26, उत्पत्ति 1:28, उत्पत्ति 2:15, इनको बिल्कुल मत भूलना। परमेश्वर ने तुम्हें काम करने के लिए रखा है। काम तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें पहचानना है परमेश्वर ने क्या काम करने के लिए रखा है। Why God created you? So that you would become creator like God and work with your own hands. Amen? तुम्हें और मुझे जानना है कि परमेश्वर ने किस काम के लिए रखा है। परमेश्वर ने एक को 1 तोड़ा दिया, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 5 तोड़े दिए। तो जिसको 2 तोड़े दिए थे उसने उसको क्या कर दिए? और काम किया और 4 कर दिए। जिसको 5 दिए थे उसने 5 के 10 कर दिए, और जिसको 1 तोड़ा दिया था उसने उस 1 तोड़े को गाड़ दिया। परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में कुछ ऐसा रखा जो तुम इतना परफेक्शन के साथ करते हो, दूसरा नहीं कर पाता। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। बाइबल कहती है तुम दूसरे को अपने से बढ़कर समझो। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी क्रिएटिविटी का आदर करना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, क्योंकि उसके हाथ में वो काम करने की वो सफाई होगी कि वो आप और मैं नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑनर दैट पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन इज सेल्फ क्रिएटेड इन गॉड्स ओन इमेज। तुच्छ मत समझना, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपनी स्वरूपता में रचा है, और उसकी इंट्रोडक्शन ये कि वो एक सृष्टि करता है, तो वो सृष्टि करने की सामर्थ्य उसने हम सब के अंदर रख दी है। उसका आदर करना कि परमेश्वर ने उसको 1 तोड़ा दिया। तो जिसको 2 तोड़े मिले थे उसको क्या बोला मालिक ने? शाबाश विश्वास योग्य दास। जिसको 5 मिले थे उसको बोला शाबाश विश्वास योग्य दास। जिसको 1 तोड़ा मिला था, जिसने उस तोड़े को गाड़ दिया था, काम नहीं किया था, सृष्टि नहीं करी, उस हाथों को इस्तेमाल ही नहीं किया, मालिक क्या कह रहा है? दुष्ट और आलसी। क्यों? क्योंकि मालिक ने उसे 1 दिया था, उसने उस 1 को भी गाड़ दिया। परमेश्वर ने हर मनुष्य को एक क्षमता के अनुसार, एक एबिलिटी के अनुसार, एक क्रिएटिविटी के अनुसार उसको इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दी हुई क्षमता है हर मनुष्य के अंदर। In order to know what God has created you, you have to go into His presence. The moment you will go into His presence, you will come to know why God created you. हम सब के अंदर परमेश्वर ने एक सृष्टि करने की क्षमता, सामर्थ्य को अंदर डाल दिया है। अब उसको कैसे समझोगे? उसको प्रभु की उपस्थिति में समझोगे। हालेलुया। जब प्रभु से बात करने जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु ये ना बताए कि मैंने तुझे क्यों बनाया है। That's why you will know why Satan hinders prayer. क्योंकि वो डरता है ये प्रार्थना में प्रभु से बात करने जा रहा है, और जब प्रभु से बात करेगा प्रभु बताएगा मैंने तेरे लिए क्या रखा है। तो प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिसमें मैं और आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। अगर जितना कम प्रार्थना करेंगे उतना कम जानेंगे परमेश्वर ने क्यों रचा है हमको, और हमारे अंदर क्या रखा है हम इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि प्रार्थनाएं नहीं हो पाती। क्योंकि जिस दिन ये इंसान को पता चल गया कि इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये 4 चीजों को छोड़ के उसी काम में लग जाएगा, और परमेश्वर तब इसके हाथों को आशीष देगा, और परमेश्वर इसके हाथों को बढ़ाएगा, परमेश्वर इसको अधिकारी बनेगा, परमेश्वर इसको मल्टीप्लाई कराएगा, परमेश्वर इसके उद्देश्य को पूरा करेगा, और परमेश्वर उसके हाथों के कार्यों के द्वारा अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। सो जब हम प्रभु की प्रेजेंस में जाते हैं हमको पता लगता है प्रभु ने क्यों बनाया, तुम्हारे हाथों में क्या दिया है। हालेलुया। नाउ नेक्स्ट, वंस यू नो कि परमेश्वर ने तुम्हें क्रिएट करने की सामर्थ्य दी है, सिर्फ क्रिएट ही नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें वो सामर्थ्य भी दी है कि तुम उसको रिक्रिएट कर सकते हो। रिक्रिएट मतलब उसको मल्टीप्लाई करो। हालेलुया। तो पहले ये जानना है परमेश्वर ने क्या रखा है, फिर जब क्या रखा है बहुत से लोग जान लेते हैं, उसके बाद वो उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। जब तुम्हें पता चल गया कि प्रभु ने तुम्हें क्या रखा है, फिर तुमने उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया अपनी लाइफ में, किया कि नहीं? क्योंकि बहुत से लोग प्रयास ही नहीं करते। सुनिए, परमेश्वर प्यार तो करता है, लेकिन परमेश्वर दुष्ट और आलसी बोलना भी जानता है। हम तो तब तक उन चीजों को नहीं बढ़ाते जब तक हम उनको कल्पना में लेकर ना आए। आमीन। आप प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा कल्पना करो हजारों के बीच में प्रचार कर, टीच कर रहे हैं तो इतना बड़ा कल्पना करो कि बड़ा सा ऑडिटोरियम, उस ऑडिटोरियम में टीच कर रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ 2 में संतुष्ट मत हो जाओ, आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। बैठो नहीं, प्रभु नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ के 2 का 4 कराने। प्रभु ने कहा सब कुछ तेरे अंदर है, सब कुछ तेरे हाथ में है, तेरे हाथों को मैंने ब्लेस कर दिया, अपने हाथ चला लो, अपनी कल्पना को बढ़ा लो, और उसके बाद तुम देखना मैं क्या करूंगा।
जब आप प्रभु की प्रेजेंस में जाते हो, प्रभु बताता मैंने तेरे अंदर क्या रखा है। अब आपको पता है जो वो काम आप कर पा रहे हो दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप उस काम को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ परमेश्वर गलत नहीं है, हम गलत हैं, क्योंकि हम उस दुष्ट और आलसी के समान उसी एक तोड़े को दबा के रखे हुए हैं और सोच रहे हैं बस इतने में हम सीमित रहेंगे। ध्यान से सुनना, कम भी हो तो भी बड़ी सोच रखना। क्रिएशन की सामर्थ्य है, तो उसको रिक्रिएट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहले यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आमेन। इमेजिन कि जो तुम कर रहे हो बहुत लोगों के बीच में कर रहे हो। जितना तुम पे है ना उतने से शुरू कर दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देखेगा। ये थोड़े से में विश्वास योग्य है, तब परमेश्वर बढ़ाएगा। तुम्हारी सोच में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तुम्हारे मुंह के शब्दों में बढ़ोतरी होना चाहिए, तुम्हारे कार्यों में जो कुछ है प्रभु ये देखेगा, ये थोड़े से में कर रहा है, ये सोच रख रहा है, ये निराश नहीं हो रहा है, ये हताश नहीं हो रहा है, सालों हो गए ये रुक नहीं रहा है, इसकी सोच आज तक नहीं बदली है कि ये बढ़ेगा एक दिन, और वो बढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर एक चीज देख रहा है, वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। Why you are doing what you are doing? तुम्हारी बढ़ोतरी से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी। सर्वप्रथम मेरी और आपकी बढ़ोतरी मेरे और आपके परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। अब्राहम का माइंडसेट हरदम बड़ा होने का था। बड़ी सोच होने के लिए पैसा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु की स्वरूपता में रचे गए। वो बड़ी कल्पना होना चाहिए। तो जब इतनी कल्पना करोगे तो परमेश्वर का शब्द है, मैं तेरी कल्पना से बढ़कर काम करूंगा। जो परमेश्वर ने क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर रखी है, उसको मल्टीप्लाई करने की सोच रखना पड़ेगी। हमको काम करना पड़ेगा, हमको प्लान बनाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं परमेश्वर ने आपके हाथों में क्या रखा है। अब उसको कैसे बढ़ाओगे और कितनी सोच है वो आपके ऊपर निर्भर करेगी। देयर विल बी नो फुलफिलमेंट विदाउट प्रोडक्टिविटी। आपको उस चीज को रिक्रिएट करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो फुलफिल हो पाएगा। एक चीज बनाई, अब एक चीज बना के बैठो नहीं तुमने पिछली बार वो काम कब किया था? तुम किसी चीजों का प्रयास कर रहे हो, नहीं हो रही, थको मत, हारो मत, करते रहो, क्योंकि मुझे पता है मेरी सोच है और वो परमेश्वर करेगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं प्रयास पे प्रयास करता रहूंगा। प्रयास करने में कमी मत छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे प्रयास को देख रहा है। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, सीमित मत हो जाओ। जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी दिन भर की दिनचर्या है, उसमें सीमित मत हो जाओ। कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ एक्स्ट्रा जागना शुरू करो उन चीजों को और करने के लिए। एक्स्ट्रा माइल चल। जो मैं कर रहा हूं उसे मैं सीमित तौर से नहीं करूंगा, मैं उसे रिक्रिएट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, गुणात्मक तौर से बढ़ाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये शांत नहीं हो रहा है, ये बैठ नहीं रहा है, ये निराश नहीं हो रहा है, ये हताश नहीं हो रहा है, ये तो करता जा रहा है। निराशा इंसान को सीमित बनाती है, लेकिन आशा और आनंद इंसान को असीमित बनाता है। निराशा आएगी, इंसान काम करना बंद कर देगा। निराशा आएगी, इंसान अटेम्प्ट करना बंद कर देगा। उसको प्रतिफल नहीं मिल रहा है, वो कर रहा है, तो परमेश्वर देख रहा है। इसहाक ने एक कुआं खोदा, अमलेक के लोगों ने आके उस कुएं को कब्जे में कर लिया, उसने छोड़ दिया। दूसरी जगह जाके कुआं खोदा, उसको भी कब्जे में कर लिया, छीन लिया इसहाक से। तीसरी जगह खोदा, तीसरी भी जगह छीन ली। चौथी जगह खोदा, वहां पे वे छीन नहीं पाए। तब पता उसने उस कुएं का नाम क्या रखा था? रहोबोत, अर्थात चौड़ा स्थान, लिमिटलेस। हालेलुया। कौन अनलिमिटेड होता है? जो प्रयास में कमी नहीं छोड़ेगा, जो पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट और तीसरे अटेम्प्ट में जब उसको निराशा मिलेगी, वो वहां पे हार नहीं मानेगा, करता जाएगा, क्योंकि उसकी सोच में मल्टीप्लिकेशन होगी। क्योंकि परमेश्वर ने रिक्रिएशन की और रिप्रोडक्शन की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर रखी है। हैव विजन। कोई भी काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बड़े काम को करने के लिए विजन की जरूरत है। पैसा हरदम विजन को फॉलो करेगा। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने कहा था, दर्शन की बातों को पट्टियों पर लिख दो कि वे वेग से दौड़ती हुई भी पड़ी जाएं। क्या दर्शन रखते हो जिस काम को करने के लिए प्रभु ने तुम्हें इस पृथ्वी पे भेजा है कि तुम डोमिनियन अथॉरिटी को रख सको? पहला क्रिएट, दूसरा रिक्रिएट एंड मल्टीप्लाई, तीसरा प्रोपोगेट इट। प्रोपोगेट इट, उसका विस्तार करो, उसका प्रचार करो। उसको कैसे फैलाना है, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। प्रभु के लोगों के लिए जो क्राइसिस होती है वो अपॉर्चुनिटी होती है, राइट और रॉन्ग। गोलियत दाऊद के लिए अपॉर्चुनिटी था, क्राइसिस नहीं था। अगर गोलियत नहीं आता तो दाऊद राजा कैसे बनता? याकूब ने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया कि जब वो पानी पीने जाएंगे उनको चितकबरा दिखाई दे। उनके बच्चे कैसे हुए? चितकबरे हुए। और इस तरीके से याकूब बढ़ना चालू हो गए। बैठे बैठे हुआ नहीं, उसने किया, उसने अपनी कल्पना में रखा, उसने उसको काम को किया, तब जाके मल्टीप्लाई हुआ। इसलिए ऐसे बैठे बैठे काम मल्टीप्लाई नहीं होता।
लेकिन आपको सोच में रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको आशा रखनी पड़ेगी, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपको अपने कार्यों को कैसे मल्टीप्लाई करना ये आपको करते रहना पड़ेगा। और देखना एक दिन परमेश्वर तुम्हारे हाथों के कार्यों को ऑलरेडी वो आशीष दे चुका है। व्यवस्था वरन 28 में हमने 12वीं आयत में देखा परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है कि मैं तुम्हारी भूमि पे बरसाएगा। जब परमेश्वर इन बातों को देख रहा है कि तुम निराश नहीं हो रहे, हताश नहीं हो रहे, लेकिन जिस काम को उसको परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उस तोड़े को तुमने गाड़ा नहीं, उस तोड़े को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उस तोड़े को तुम कैसे प्रोपोगेट कर रहे हो। जो तुम प्रोपोगेट करोगे उसके बाद तुम सबड्यू करोगे, डोमिनेट हो जाओगे। हालेलुया। इस्राएली लोग जब कनान में एंटर किए थे ना, यरदन नदी क्रॉस की, मन्ना बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? प्रभु ने क्या कहा था उत्पत्ति में? तेरे हाथों को मैंने आशीष दी तो है। सुपर नेचुरल किसी को आलसी ना बना दे। प्रभु पहले ये देखेगा तुम कितना मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत में परमेश्वर तुम्हें सुपर नेचुरल ब्लेस करेगा। आलसी लोग होते हैं जो सुपर नेचुरल को बैठ जाते हैं और सुपर नेचुरल एक्सपेक्ट करते हैं। वो सुपर नेचुरल, ऐसे परमेश्वर सुपर नेचुरल नहीं करता। पहले हमें अपनी नेचुरल एबिलिटी में प्रयास करना है, मेहनत करनी, मल्टीप्लाई करना, प्रोपोगेट करना है। उसके अंदर परमेश्वर सुपर नेचुरल फेवर देता है। हालेलुया। सृष्टि भी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है। ये पृथ्वी इंतजार कर रही है हमारा, कब हम डोमिनियन देंगे इस पृथ्वी के ऊपर और कब अथॉरिटी को अपने हाथों में देंगे। तब आप मल्टीप्लाई होंगे, तब परमेश्वर आपको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। अपना जीवन अपने लिए नहीं जियो, बहुत सीमित रहोगे। जिस दिन अपने जीवन को तुम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो, परमेश्वर तुम्हें असीमित बनाएगा। बहुत से लोग केवल अपने लिए जी रहे, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा घर, बहुत सीमित होंगे वे लोग। लेकिन जब लोग राज्य के लिए जिएंगे, नौकरी तेरे राज्य के लिए काम हो, मेरी गाड़ी में तेरे राज्य के लिए काम हो, मेरा बच्चा तेरे राज्य के लिए काम में आए, मेरा परिवार तेरे राज्य के लिए काम है, मेरा घर तेरे राज्य के लिए काम आए, तब परमेश्वर बढ़ाएगा। जो लोग केवल अपने लिए जिएंगे वहीं रह जाएंगे सीमित, लेकिन जो लोग राज्य के लिए जिएंगे वही बढ़ने जा रहे हैं।